हेलो गाइस। देखते ही देखते 2024 साल खत्म होने वाला है और सिर्फ 3 महीने बाकी है। अगर आपने अभी भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज आप आज ही आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, क्योंकि अगर आप 35-40 साल एज के अंदर एक करोड़पति बनना चाहते हैं, वो भी मंथली सिर्फ 2000 या 5000 रुपया इन्वेस्ट करके, तो आपको कम से कम उम्र में ही ये इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना होगा। मुझे पता है, आप हर बार जब इन्वेस्टिंग की बात सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि आज ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, अभी भी आप आपका इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया। क्या आपको पता है कि इसके पीछे कारण क्या है? आज इंडिया में 80% लोग, खासकर गरीब एंड मिडिल क्लास, विश्वास ही नहीं करते कि वो हर महीने छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके एक करोड़पति बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो करोड़पति बनने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करें? मुझे तो शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। देखिए, ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं। आप मेरा हर वीडियो की कमेंट सेक्शन में लोगों का एक कॉमन सवाल देख पाएंगे। जब भी मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ तो लोगों ने एक कॉमन सवाल पूछते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मुझे तो शेयर मार्केट की एबीसी नहीं पता। तो मैं करोड़पति बनने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें? तो ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा पैसा सेव रहेगा और मुझे एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, और जहां इन्वेस्ट करने के लिए मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं चाहिए? अगर आपके पास शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है और आपके पास शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए टाइम भी नहीं है, आपके पास एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा भी नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल लो रिस्क में छोटा छोटा मंथली अमाउंट इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, शेयर मार्केट में लगभग 7000 म्यूचुअल फंड लिस्टेड है, लेकिन हम तो सिर्फ 2-3 या ज्यादा से ज्यादा 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो हम ये 7000 में से बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड कैसे पिक करें? टेंशन की कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड की नाम बताऊंगा। सिर्फ नाम ही नहीं, मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा कि क्यों वो 5 म्यूचुअल फंड बेस्ट है, और आपको भी ये प्रोसेस सिखाऊंगा कि कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पिक करना है, ताकि आप भी खुद बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को पिक कर सके, आपको किसी और के बातों पर विश्वास ना करना पड़े। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी जगह में एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले आप उस जगह के बारे में अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए आप बेस्ट म्यूचुअल फंड के नाम देखकर स्किप मत कीजिए, आप भी क्लियरली डिटेल्स में ये समझिए कि क्यों वो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, उसके बाद उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। मैं किसी भी वक्त में ये नहीं चाहता कि मेरे कारण आपका एक भी रुपया लॉस हो। तो आइए हम एक एक करके 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की नाम देखते हैं। हम लो रिटर्न म्यूचुअल फंड से हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड तक जाएंगे। लास्ट म्यूचुअल फंड की रिटर्न देखकर आपका आंखें खुला रह जाएगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि किसी एक म्यूचुअल फंड 5 साल के लिए इतना हाई रिटर्न दे सकता है। आपके लिए ये 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करने के लिए मुझे सच में बहुत रिसर्च करना पड़ा, लेकिन आपको ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इसलिए अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी आपके तरफ से बेस्ट वैल्यू मिले। और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला बेस्ट म्यूचुअल फंड का नाम HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान। नाम सुनते ही आप समझ गए कि ये एक इंडेक्स फंड और ये सेंसेक्स इंडेक्स को ट्रैक करती है। शेयर मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन दो प्रधान इंडेक्स है, एक निफ्टी 50 एंड दूसरा सेंसेक्स। निफ्टी 50 का मतलब देश की 50 बड़े कंपनियों का ग्रुप, और सेंसेक्स का मतलब देश की टॉप 30 कंपनियों का ग्रुप। HDFC की ये म्यूचुअल फंड सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज है, उन सभी कंपनियों में प्रोपोर्शन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहे तो HDFC का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में दोनों में लगभग सेम रिटर्न होता है, 0.1 से 2% इधर उधर होता है। लेकिन दोनों में कुछ पैरामीटर्स एनालिसिस करके मुझे लगता है कि HDFC का सेंसेक्स फंड निफ्टी 50 से थोड़ा सा बेहतर है, इसीलिए इसे मैं बेस्ट फंड की लिस्ट में रखा। आपको भी मैं वो पैरामीटर एक के बाद एक दिखाऊंगा। ये एक इंडेक्स फंड, इसलिए यहाँ टेंशन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स में 30 बड़े बड़े कंपनियां हैं, टॉप कंपनियां हैं। अगर उनमें से 2-4 कंपनी डूब भी जाए तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी सारे कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। इसलिए अंत में जाकर आपको एक एवरेज रिटर्न मिल जाता है।
एचडीएफसी की ये सेंसेक्स इंडेक्स फंड पिछले 5 साल में 18.28% का एवरेज रिटर्न दिया, जहां निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न 14.5% के आसपास होता है। लेकिन पास्ट 3 साल में ये फंड 13.67% का एवरेज रिटर्न दिया। ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न से लगभग 1% कम। लेकिन अगर आप इस फंड की ऑल रिटर्न यानी जहां से ये फंड शुरू हुई वहां से आज तक का रिटर्न देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऑल टाइम में ये फंड 14.31% का एवरेज रिटर्न दिया। जो मैंने पहले ही कहा कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न होता है 14.50 के आसपास यानी 14.5% के आसपास। ये फंड भी सेम आपको रिटर्न दिया। अब आप कहेंगे कि मार्केट में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो इससे ज्यादा रिटर्न देता है। हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि आपको पैसा सबसे सेफ जगह में इन्वेस्ट करना है और ये 14.5% या 15% रिटर्न कम नहीं है। दुनिया में किसी भी जगह में शेयर मार्केट को छोड़कर आपको ये रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्यादा रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको आज ऐसे ऐसे रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा जो देखने के बाद आपके आंखें खुला रह जाएगा। वहां रिस्क इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वहां डूब जाएगा या बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मैंने बहुत रिसर्च करके अच्छे अच्छे बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड की एक लिस्ट बनाई है। आप लास्ट तक देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है। बट अगर आप सबसे सेफ जगह में बिना टेंशन में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो है ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये एचडीएफसी का दोनों फंड आपको 14.5% के आसपास रिटर्न देगा और यहाँ रिस्क सबसे लोएस्ट होता है। अब आप देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में क्या क्या चार्जेस देना होगा। आप इस म्यूचुअल फंड से मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप हर महीने यानी मंथली 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड 2013 की 1 जनवरी लॉन्च हुई है। इस म्यूचुअल फंड की टोटल एयूएम यानी टोटल लोगों का कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट है वो है 7,775 करोड़। यहाँ आपको एक बात याद रखना होगा कि आपको सिर्फ उसी म्यूचुअल फंड ही चुनना चाहिए जिस म्यूचुअल फंड की एयूएम 5,000 करोड़ से ज्यादा है। अगर आप उससे कम यूएम की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां ज्यादा रिस्क होगा। आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की एयूएम 7,700 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद आपको सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज देखना होगा वो है एक्सपेंस रेशियो। इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.2%। ये एक्सपेंस रेशियो 1% से जितना ज्यादा कम होगा उतना अच्छा है। ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपके पैसों को मैनेज करने के लिए एंड देखभाल करने के लिए आपसे जो चार्ज लेती है। ये एक्सपेंस रेशियो हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग होते हैं। इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.2%। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे ये एक्सपेंस रेशियो पहले ही काट लेता है। मान लो आपने इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी क्या करेगा, आपके वो 1,000 में से पहले ही वो 20 रुपया काट लेगा, बाकी 980 रुपया वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अगर आप 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो पहले ही 200 रुपया काट लेगा, बाकी 99,800 रुपया वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अगर यहाँ पर ये एक्सपेंस रेशियो 1 रुपया होती तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपके 100 रुपया में से 1 रुपया काट लेगा, यानी तब 1,00,000 में से 1,000 रुपया काट लेगा। अब आप सोचिए, जब आप छोटा छोटा करके इन्वेस्ट करके जब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो जाएगा तब ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे कितना रुपया काट लेगा। आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कि फंड प्लान कैसा है। आप देख सकते हैं कि ये एक यानी एचडीएफसी की ये सेंसेक्स इंडेक्स फंड एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। आप सिर्फ यही समझिए कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में जब आप इन्वेस्ट करेंगे आपको 1% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये 1% का मतलब कि 20-25 साल में आपको 20 से 30 लाख रुपया ज्यादा मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चार्ज देखना होता है वो होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब जब आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा निकलने जाओगे यानी निकलते वक्त म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे जो चार्ज लेती है उसको एग्जिट लोड कहा जाता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में ये एग्जिट लोड 1 से 2% के बीच होता है। लॉन्ग टाइम में ये एग्जिट लोड खास मायने नहीं रखता, तब भी आप एक बार एग्जिट लोड को जरूर चेक कीजिए। इस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड 0.25%। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज देखना होता है वो है एनालिसिस सेक्शन। आप सिर्फ यह 2 चीज देखिए कि इस म्यूचुअल फंड की जो एसेट एलोकेशन वो कैसा है और कौन कौन सी स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये एक सेंसेक्स इंडेक्स फंड है और सेंसेक्स में 30 कंपनी है
इसलिए इस म्यूचुअल फंड 30 स्टॉक्स में यानी 30 कंपनी में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और सेक्टर यानी अलग अलग बैंक, आईटी, फार्मा, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, ये 9 सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सच बताऊं तो इंडेक्स फंड में आपको ये सब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होता है। अगर आप चाहें तो एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर इस फंड की एसेट एलोकेशन को देखा जाए तो इस फंड इक्विटी में 99.93% पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस फंड कैश रिजर्व रखते हैं 0.07%। जब आप तुरंत इस फंड से पैसा निकलने जाएंगे यानी म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे, तब म्यूचुअल फंड वाले कंपनी क्या करेगा, इस कैश से ही आपको तुरंत रिटर्न देगा। उसके बाद वो स्टॉक्स बेचेगा, फिर कैश रिजर्वेशन करेगा। इस फंड ये 9 सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहां फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एक्सेट्रा है। और होल्डिंग में ये सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं, वो उन 30 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक बार मैं आपको उस पैरामीटर्स की नाम बता रहा हूँ जिस पैरामीटर की बेसिस पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनेंगे। पहला रिटर्न, दूसरा रिस्क कैटेगरी। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ऑलवेज कम रिस्की होता है, सबसे कम रिस्की होता है इंडेक्स फंड जो मैंने इस फंड में दिखाया। उसके बाद आता है मिड कैप जो लार्ज कैप से थोड़ा सा रिस्की होता है, और उसके बाद आता है स्मॉल कैप जो मिड कैप से थोड़ा सा रिस्की होता है, और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होता है किसी भी फंड की तुलना में। उसके बाद आपको एसेट एलोकेशन को यानी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहिए। आप इन 5 चीजों के बेसिस पर एनालिसिस करके देख सकते हैं कि उस फंड आपके लिए कितना सही होगा। एकदम सिंपल बात, अगर आप एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। आज मैं आपको ये तीनों टाइप्स की बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड की नाम दिखाऊंगा। हमारा दूसरा बेस्ट म्यूचुअल फंड की नाम क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये फ्लेक्सी कैप का मतलब कि इस फंड की टोटल जो कैपिटल यानी लोगों का जो पैसा वो टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। यानी मान लो कि इस फंड की फंड मैनेजर को लगता है कि अगले 5 साल या अगले 1-2 साल आईटी कंपनी अच्छा करने वाला है यानी अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो इस फंड की मैनेजर क्या करेगा कि लोगों को पैसों को यानी आपके पैसों को अगले 1-2 साल के लिए आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। जब उस कंपनी डाउन में जाएगा, अगर उसको लगता है कि बैंक अच्छा करेगा तो बैंक सेक्टर में डाल देगा। इसी तरह टाइम टू टाइम इस फंड की जो कैपिटल वो अलग अलग सेक्टर में यानी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट होता है। क्वांट की ये फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 5 साल में 37.78% रिटर्न दिया, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। ये रिटर्न तो ज्यादातर स्टॉक्स में भी नहीं मिलता है। और पिछले 3 साल में ये फंड 26.17% का रिटर्न दिया। और इस फंड की पिछले 1 साल की रिटर्न देखिए 53%। बट आप ज्यादा एक्साइटेड मत होइए कि लॉन्ग टाइम में यानी 10-15 साल या 20 साल के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड आपको ये रिटर्न यानी इतना हाई रिटर्न नहीं दे सकता। इस फंड की ऑल टाइम रिटर्न 21.87% यानी लगभग 22%, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है, बहुत ही अच्छा रिटर्न। ये रिटर्न किसी भी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट से 3 गुना ज्यादा है। आपने इस फंड की रिटर्न देख लिया, उसके बाद आपको इस फंड की चार्जेस एंड एयूएम को देखना होगा। इस फंड की मिनिमम एसआईपी 1000 यानी आप हर महीने मिनिमम 1000 रुपए डाल सकते हैं। और इस फंड की टोटल एयूएम 7,710 करोड़ जो 5,000 से बहुत ज्यादा है। और एक्सपेंस रेशियो 0.59% यानी लगभग 0.6%, यानी 1000 में से 60 रुपया। अगर आप इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपसे पहले ही 600 रुपया काट लेगा, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। और अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे पहले ही 60,000 रुपया काट लेगा। इस फंड की बेंचमार्क S&P BSE 500 इंडिया। ये बेंचमार्क का मतलब कि इस फंड कौन कैटेगरी यानी इंडेक्स को फॉलो करती है। और ये भी एक ग्रोथ एंड डायरेक्ट फंड है। मैंने पहले ही कहा कि ग्रोथ एंड डायरेक्ट प्लान में आपको 1% ज्यादा रिटर्न मिलता है। उसके बाद आपको इस फंड की एनालिसिस को देखना होगा, जहां देखना होगा इस फंड की एसेट एलोकेशन एंड कौन कौन सी सेक्टर एंड कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्वांट की ये फ्लेक्सी का फंड 33 स्टॉक्स में एंड 8 सेक्टर में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि ये स्टॉक्स यानी कंपनी टाइम टू टाइम चेंज होता है। ये सिर्फ इस फंड में नहीं, किसी भी म्यूचुअल फंड में टाइम टू टाइम कंपनी चेंज होता है, चाहे वो इंडेक्स फंड क्यों ना हो। क्योंकि मान लो कि आज म्यूचुअल फंड वाली कंपनी यानी फंड मैनेजर को लगता है कि एबीसी कंपनी अच्छा कर रही है, इसलिए वो लोगों का कुछ पैसा एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट किया यानी एबीसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदा।
लेकिन 2-3 साल बाद जब फंड मैनेजर को लगेगा कि एबीसी कंपनी बुरा कर रही है, यानी एबीसी कंपनी का रिटर्न गिर रही है, तो वो एबीसी कंपनी से पैसा निकल लेगा, यानी स्टॉक्स बेच देगा और दूसरे किसी अच्छे कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड से एक एवरेज रिटर्न मिलता है, लेकिन वो रिटर्न बहुत ही एक मॉडरेट रिटर्न होता है। म्यूचुअल फंड में किसी एक कंपनी में आपका 100% पैसा नहीं इन्वेस्ट होता है। 20, 30 या 40 कंपनी या 50 कंपनी में प्रोपोर्शन के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। 1-2 कंपनी डूब भी जाए तो आपको 1-2% रिटर्न की फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। कभी कभी देखा जाता है कि 1-2 कंपनी डूबने के बाद भी आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि बाकी सारे कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। क्वांट के फ्लेक्सी फंड 8 सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहां कंज्यूमर एंड फाइनेंस सेक्टर सबसे ज्यादा है, उसके बाद आता है एनर्जी। अगर आप यहाँ पर एसेट एलोकेशन को देखें तो इक्विटी में ये फंड यानी स्टॉक्स में ये फंड 87% पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाकी 13% पैसा खुद के पास रखता है कैश रिजर्वेशन के लिए। अगर आप इस फंड की होल्डिंग यानी कौन कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो देखेंगे तो इस फंड रिलायंस में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगभग 10% यानी 9.5%। आईटीसी में 9%। आप 33 कंपनियों का ये लिस्ट एक बार जरूर पढ़ लीजिए। हमारा तीसरा बेस्ट म्यूचुअल फंड का नाम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। नाम सुनते ही आप समझ गए कि ये एक मिड कैप फंड। मिड कैप फंड का मतलब कि इस फंड मिड कैप कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप कंपनी का मतलब कि जो कंपनी लार्ज भी नहीं है और स्मॉल भी नहीं है, मीडियम साइज के हैं। ये फंड उन सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये भी एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान फंड है। इस फंड ने पिछले 5 साल में 36.16% का रिटर्न दिया और पिछले 3 साल में इस फंड 39.37% का रिटर्न दिया और एक साल में ये फंड 70% का रिटर्न दिया, जो आप बिलीव ही नहीं कर सकते। बट मैंने पहले ही कहा कि किसी भी म्यूचुअल फंड इतना हाई रिटर्न नहीं दे सकता है। इस फंड का मामले में भी सेम है। इस फंड की ऑल टाइम रिटर्न 26%। ये भी बहुत एक अच्छा रिटर्न है। पर ईयर 26% रिटर्न का मतलब कि इस फंड में लगभग 3 साल में आपका पैसा दोगुना होगा। आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपया से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और इस फंड की एयूएम यानी टोटल अमाउंट 14,400 करोड़। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो भी पिछले की तरह लगभग सेम है, 0.58% यानी लगभग 6%। और इस फंड की जो बेंचमार्क है वो बीएसई मिड कैप यानी मिड कैप कंपनियों में ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि ये भी एक डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। अगर हम इस फंड की एसेट एलोकेशन को देखें तो इस फंड इक्विटी में यानी स्टॉक्स में 78% पैसा इन्वेस्ट करते हैं और खुद के पास 21% पैसा कैश रिजर्व रखते हैं। इस फंड 20 स्टॉक्स में यानी 20 कंपनी में एंड 7 सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, यानी 7 सेक्टर की 20 कंपनी में इस फंड पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इस फंड की सेक्टर एलोकेशन को देखें तो इस फंड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर में 75% पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाकी सारे पैसा बाकी 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर इस फंड की होल्डिंग्स को देखा जाए तो इस फंड हाई ग्रोथ वाली मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जहां कल्याण ज्वेलरी, पॉलीकैप इंडिया एंड जियो फाइनेंस जैसे कंपनी है। ये कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है और एक मिड कैप कंपनी है। आप इन्वेस्ट करने से पहले 20 कंपनी का पूरा लिस्ट एक बार जरूर देखिए। हमारा फोर्थ बेस्ट म्यूचुअल फंड का नाम एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये एक बहुत हाई रिटर्न वाली फंड है। ये स्मॉल कैप का नाम सुनते ही आप समझ गए कि इस फंड स्मॉल कैप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो कंपनी बहुत ही छोटा है, जिसकी ग्रोथ होने का चांस बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक कंपनी ज्यादा रिटर्न दे पाता है। इसीलिए स्मॉल कैप फंड लोगों को एक हाई रिटर्न दे पाते हैं। लेकिन स्मॉल कैप फंड में वॉलेटिलिटी एंड रिस्क सबसे ज्यादा होता है, यानी ये फंड कभी 30% रिटर्न देता है तो कभी 13% रिटर्न देता है और ये स्मॉल कैप कंपनी डूबने की चांसेस भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके एक अच्छे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम में 10-15 साल तक 25 से 30% तक का एनुअल रिटर्न मिलने की चांसेस है। ये भी एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान फंड है और इस फंड की रिटर्न को देखा जाए तो इस फंड पिछले 5 साल में 31.85% का रिटर्न दिया और पिछले 3 साल में ये फंड 24.35% का रिटर्न दिया और पिछले 1 साल में ये फंड 41% का रिटर्न दिया। लेकिन लॉन्ग टाइम में ये फंड बहुत ही एक अच्छा रिटर्न दिया, ये 26% to 1% का रिटर्न दिया। इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपया से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की
AUM यानी टोटल एसेट 23,000 करोड़ से ज्यादा है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.54% यानी 1000 में से 54 रुपया। और इस फंड स्मॉल कैप बेंचमार्क को ट्रैक करती है और ये भी एक ग्रोथ प्लान है। स्मॉल कैप फंड में आपको एग्जिट लोड देखना होगा क्योंकि स्मॉल कैप फंड में एग्जिट लोड बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एक साल पहले पैसा निकालते हैं तो इस फंड में 20% यानी 100 में से 20 रुपया एग्जिट लोड देना होगा। इस फंड 10 अलग अलग सेक्टर की 122 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं यानी 122 कंपनी का स्टॉक्स खरीदते हैं। इस फंड की एसेट एलोकेशन को देखा जाए तो इस फंड इक्विटी में यानी स्टॉक्स में 91.85% पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कैश में 8.15% पैसा रखता है। और इस फंड की सेक्टर एनालिसिस को देखा जाए तो इस फंड इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा यानी 24% पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिनेंस से और उसके बाद कंज्यूमर में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब आप इस फंड की एसेट एलोकेशन को देखेंगे तब आप ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर एक बार जरूर नजर डालिए। अब ये देखिए कि इस फंड नाम से तो स्मॉल कैप फंड, लेकिन इस फंड सबसे ज्यादा पैसा मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो 71%, उसके बाद लार्ज कैप कंपनी में 23% एंड स्मॉल कैप कंपनी में 5.27%। ओनली 5.27% पैसा इस स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए मेरा ये फंड एक फेवरेट फंड है क्योंकि ये नाम से तो स्मॉल कैप फंड, लेकिन ये आपके पैसों को बहुत सुरक्षित जगह में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड 122 मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं यानी 122 कंपनियों का स्टॉक्स खरीदते हैं। आप वो 122 कंपनियों का नाम की लिस्ट एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अब हम फिफ्थ बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड सबसे हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड को देखेंगे। उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। मैं ये दो स्मॉल कैप फंड क्यों चुना वो मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। आप पहले इस फंड की डिटेल्स को देखिए। ये भी एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान फंड है और इस फंड की रिस्क वर्सेस कैटेगरी थोड़ा एवरेज है यानी बहुत हाई रिस्क नहीं है। इस फंड की रिटर्न वर्सेस कैटेगरी बहुत हाई है यानी कैटेगरी वाइज देखा जाए तो इस फंड में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है और ये एक 5 स्टार फंड है। पिछले फंड भी बहुत अच्छा था, वो भी एक 5 स्टार फंड था। इस फंड की पिछले 5 इयर्स की रिटर्न 50% से ज्यादा है। क्या आप सोच सकते हैं किसी एक म्यूचुअल फंड की 5 इयर्स रिटर्न 50%, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी नहीं दे पाते। और इस फंड की पास्ट 3 इयर्स रिटर्न 33% और लास्ट ईयर में ये फंड 55% से ज्यादा रिटर्न दिया। बट ऑल टाइम में इस फंड की रिटर्न थोड़ा सा लो है 20%। बट आप ये देखकर मत घबराइए क्योंकि आप एक ग्राफ पर देख सकते हैं कि 5 साल पहले इस फंड ज्यादा पॉपुलर नहीं था। इस फंड में आप मिनिमम 1000 रुपया से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की AUM बहुत ही हाई है, 25,000 करोड़ से ज्यादा है। ये AUM का मतलब कि इस फंड में लोगों का 25,000 करोड़ पैसा इन्वेस्ट है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.64%। इसका बेंचमार्क भी BSE स्मॉल कैप। इस फंड 10 अलग अलग सेक्टर की 77 स्टॉक्स में यानी 77 कंपनियों में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड की एसेट एलोकेशन भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड की तरह लगभग सेम है। इस फंड इक्विटी में 84% पैसा एंड कैश में 15% पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड भी मिड कैप कंपनियों में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद लार्ज कैप कंपनियों में और स्मॉल कैप कंपनियों में सबसे कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ये एक्सिस एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड अदर स्मॉल कैप फंड की तरह ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनी एंड मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट है और लार्ज कैप कंपनी एंड मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी की तरह ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। ये थोड़ा सा स्टेबल होते हैं और लार्ज कैप कंपनी सबसे ज्यादा स्टेबल रिटर्न देता है। इस फंड के सेक्टर को देखा जाए तो इस फंड फिनेंस सर्विस में 16%, एनर्जी में 15% और हेल्थ केयर में 15% पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप इस फंड की होल्डिंग में जो 77 कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों का नाम इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए। अब आते हैं एक सवाल पर कि मैंने क्यों ये टॉप 5 की लिस्ट में 2 स्मॉल कैप फंड की नाम रखा। मैंने एक इंडेक्स फंड, मैंने एक फ्लेक्सी कैप फंड और मैंने एक मिड कैप फंड की नाम रखा, लेकिन मैंने लार्ज कैप फंड की नाम नहीं रखा। लेकिन मैंने 2 स्मॉल कैप फंड की नाम टॉप 5 लिस्ट में रखा। इसके पीछे का रीजन है कि जब आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो फ्लेक्सी कैप फंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन
लार्ज कैप में ही सबसे ज्यादा होता है। तो मैं खामोका क्यों लार्ज कैप कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करूं? मैं तो ऑलरेडी एक स्टेबल रिटर्न के लिए यानी एवरेज सबसे कम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड चुना जो एक इंडेक्स फंड है। तो इसीलिए मैंने लार्ज कैप म्यूचुअल का फंड दोबारा नहीं चुना। इससे क्या होता, इससे रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता लॉन्ग टाइम में। इसलिए मैंने एक फ्लेक्स कैप फंड का नाम चुना और उससे थोड़ा सा रिस्क वाली मिड कैप फंड का नाम चुना। लेकिन मैंने दो स्मॉल कैप फंड का नाम क्यों चुना? मैंने दो स्मॉल कैप फंड का नाम इसलिए चुना कि आप इन्वेस्ट करते वक्त ये देखिए, जो आपका अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उससे 70% पैसा आप सेफ जगह में इन्वेस्ट कीजिए। वो 70% में आप 30 या 40% पैसा ये इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए। बाकी बचे हुए 30% पैसों को आप फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी बचे हुए 30% पैसों को आप ये दो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, मेरा 70% पैसा बहुत सेफ जगह में इन्वेस्ट होगा और मैं 30% पैसे के ऊपर दाव लगा सकता हूँ, यानी रिस्क ज्यादा ले सकता हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि लॉन्ग टाइम में जितना ज्यादा रिटर्न कमा जा सके उतना कमाना। इसलिए मैं ज्यादा रिस्क लेकर अच्छे अच्छे स्मॉल कैप फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक ही स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए और फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप चाहे तो मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम में आपको 22% से 25% के आसपास रिटर्न म्यूचुअल फंड से ही चाहिए तो आपको स्मॉल कैप फंड में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बट मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप मेरी बातों पर विश्वास करके एक भी रुपया मत इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा रिसर्च है और मैं ये रिसर्च के बेसिस पर इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन मैं आपको किसी भी तरह का कोई सलाह नहीं दूंगा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद एक बार रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पांचों म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं और बेस्ट है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।